शादाब साहब, जरा आप समझा दीजिए दर्शकों को कि मौलाना महमूद मदनी का ये जो बयान है और जिहाद को लेकर जो उन्होंने थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद वाला बयान दिया है, उसमें आपको फसाद कहां नजर आ रहा है सर, बताइए। आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घरों में उजाले हो गए, झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा, हमने सच कहा तो जान के लाले हो गए, लहजा मिटा मिजाज नरम आंख की शर्म, सब खो गया जब वो जमीयत वाले हो गए। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं इस बात की कि जो एनजीओ अपने नाम के आगे जमीयतुल उलमाए हिंद लिखता हो और उनको अपने नाम के आगे से हिंद हटा देना चाहिए, क्योंकि हिंद लिखना सिर्फ उसका अधिकार है जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करे, इसके सिस्टम पे यकीन करे, इसकी अदालिया पे यकीन करे। अगर उनको लगता है कि अदालतें भी उनके साथ नाइंसाफी कर रही हैं, सिस्टम भी नाइंसाफी कर रहा है, मुल्क भी नाइंसाफी कर रहा है, तो मुझे लगता है आपको हिंद लगाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही अपनी बात में, मैंने बड़े गौर से उनके बयान को सुना। उन्होंने कहा कि ये जो लगातार हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसा होता है, उन्होंने जिहाद का मतलब समझाया कि जिहाद संघर्ष को कहते, तो फिर जिहाद का शब्द इस्तेमाल क्यों किया? आप कहते हैं अगर कहीं अन्याय हो रहा है हम संघर्ष करेंगे अन्याय के खिलाफ, आप जिहाद कह के असल में मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को छेड़ना चाहते हैं, आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और आप अगर ईमानदार होते, जमीयतुल उलमाए हिंद जो अपने आप को कहते हैं, हम इनसे दो चार मेरे सवाल हैं, जरा इनसे पूछिए। इन्होंने एक बड़ी लाइन ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। देश की आजादी से लेकर आज तक अगर सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और पीसीएस निकल के कहीं आए हैं तो आज आए देश के 70 साल पूरे होने के बाद। क्या अगर ये अन्याय है तो फिर न्याय किसे कहते हैं? तमाम योजनाएं जो देश की अटल आयुष्मान योजना, उत्तराखंड में जहां से मैं आता हूं 5 लाख शादाब शम्स साहब, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ आ जाएंगे, मैं समझ रही हूँ आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने दरअसल जो सवाल पूछा था वो सवाल का जवाब कुछ रह गया, और जितना आपकी बात से मैं समझ पाई, जो मेरा सवाल था उसके जवाब में आपने कहा है कि साहब वो जिहाद शब्द की बात करके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं। आपने अपनी बात रख दी है, अब मैं इस पर जवाब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जवाद, जरा मैं रुक करती हूँ सैयद जवाद साहब, दोबारा आऊंगी सर, प्लीज जरा संयम से, और सभी से निवेदन है जरा संयम से अपनी बारी का इंतजार करें, और जब मैं कहूं सवाल का जवाब देने के लिए प्लीज तभी अपनी बात रखिए, वरना चर्चा हो नहीं पाएगी। सैयद जवाद आइए, आपने सुना वो कह रहे हैं कि साहब अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिहाद का जिस तरीके से पुरजोर जिक्र किया गया है यहाँ पर मौलाना मदनी की तरफ से। जवाब। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रोमाना आपका, और सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है वो अपनी तकलीफ़ बयान करी, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की जो इस वक्त तकलीफ़ात हैं वो बयान करा है उन्होंने, वो दर्द बयान करा है जो इस वक्त मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो राजनीतिक एक षड्यंत्र करा जा रहा है, वो उसको बयान कर रहे थे। और उन्होंने बाज़ाब्ता इस चीज़ को कहा, जो लोग जिहाद का गलत मतलब निकाले हैं, चाहे वो लैंड जिहाद के नाम पर हो, चाहे वो थूक जिहाद के नाम पर हो, तमाम जिस तरीके के जिहाद को लेकर के लोग आ रहे हैं आज की दौर में और अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्होंने उस बात को कहा। और उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ उन्होंने कहीं किसी का नाम ले लिया, और ये कहा बाज़ाब्ता, पूरा स्टेटमेंट देखिएगा उनका, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ का आइन जो दस्तूर है हम उसके पाबंद हैं, और जो लोग जिहाद की व्याख्या गलत तरीके से करते हैं वो इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन आपने एक सेंटेंस पकड़ लिया कि जब जब जो है जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कहाँ जिहाद होगा, किस परिप्रेक्ष्य में होगा? आपके लिए जिहाद के मायने क्या हैं और हमारे लिए क्या है खुद पता है। जब जब उसका हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूँ कि जब जब जुल्म होगा, जब जब जाती होगी, जब जब कमज़ोरों को दबाया जाएगा, जो है लोगों की हक की आवाज़ और हकूक जो है दबाए जाएंगे, तब तब संघर्ष होगा। जमहूरी मुल्क के अंदर तो कानून से चलता है ना, ये देश तो संविधान से चलता है, ऐसे कैसे संघर्ष होगा? ऐसे कैसे कोई देश का कानून अपने हाथ में ले लेगा? कोई कानून हाथ में लेने, दादागिरी चल रही है, संघर्ष होगा? कौन सा संघर्ष होगा? कौन जमहूरी तरीके से उन्होंने बात करी, अपनी आवाज को रखने का। हम जमहूरी मुल्क में रखते हैं, जो हमारा आइन कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारे संविधान के अंदर कहा गया उस अकॉर्डिंग हम जो है गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। ये बात कहने का तरीका उनका। मैं अमितोष पारिक का रुख कर रही हूँ, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अमितोष पारिक जी, जो बयान दिया गया है मौलाना मदनी की तरफ से, यहाँ पर सैयद जवाद ने उसको इंटरप्रेट किया और वो कह रहे हैं कि साहब वो ये कह रहे हैं कि जो भी
किया जाएगा संघर्ष वो संविधान के दायरे में होगा। आपको भी ऐसा ही समझ में आया उनका बयान, या आपकी समझ कुछ और पढ़ रही है इस बयान को? वो क्या है सर, रखिए दर्शकों के सामने। जी रोमाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान का यह मतलब नहीं है कि आपको संघर्ष करना है और आप जिहाद, अपने रेडिकलाइजेशन की बात करने लग जाएंगे। संविधान का मतलब यह होता है भारत के अंदर में सेक्युलरिज्म के, आप संविधान की आड़ में जाएंगे और उसके नेतृत्व में आप कोर्ट में जाके अपनी बात को रखेंगे। जमात उलेमा हिंद लगातार गया, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो सीए के विरुद्ध भी जमात उलेमा हिंद गए, तो किसी मूवी के विरुद्ध भी जमात उलेमा हिंद गए, तो एसआईआर के लिए भी गया है, तो अन्य कई विषयों में, तलाक उल बिद्दत के केस में भी जमात उलेमा हिंद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया है। लेकिन एक सेलेक्टिव आउटरोच करते हुए अपने मुस्लिम कम्युनिटी को यह बताना कि हमारे पे जुल्म होगा तो जिहाद होगा। जिहाद के कई मायने हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, सैयद जब्बात के लिए कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जब मैंने रिसर्च की रोमाना जी, तो कुछ मायने जिहाद के मेरे को समझ आए जो सारी रैडिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो यूज कर रही है। कैसे जिहाद हो रहा है? अफगान मुजाहिदीन तालिबान जिहाद करते हैं अफगानिस्तान के अंदर में, मुस्लिम इन कश्मीर, चेचनिया, दागिस्तान, सदर्न फिलीपींस, बोस्निया एंड कोसोवो वो जिहाद को फैशनाइज करते हैं। हिजबुल्लाह हवस इस्लामिक जिहाद फलस्तीन के लिए जिहाद करते हैं। अल्जेरिया में आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप है जो कि इंगेज होता है जिहाद में अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओसामा बिन लादेन और अल कायदा भी जिहाद की बात करते हैं। इजिप्ट के अंदर में इजिप्ट इस्लामिक जिहाद है जो कि स्लॉटर्ड करता है टूरिस्ट को, लेक्चर में चर्च को जलाता है, और ओसामा बिन लादेन भी जिहाद की बात करते हैं। फिर आप 28 में 1998 में भी जिहाद को कॉल करा गया था। कश्मीर के अंदर में लश्कर तैयबा जिहाद की बात करता है, हिजबुल मुजाहिदीन जिहाद की बात करता है। तो वो कौन सा जिहाद है और मौलाना ने कौन सा जिहाद किया, मदनी ने, ये सबसे बड़ा अंतर हम सबको समझ में आ जाए। दूसरा, जमात उलेमा हिंद हमेशा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करता है, ये साफ तौर पे जाहिर है। तो वो कौन सा जिहाद है? तो ये साफ हो गया कि जिहाद कैन बी ओनली वायलेंस और सपोर्टिंग वायलेंस अंडर द नेम ऑफ गॉड। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये स्पष्ट कर दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।